रसदवन्द्याणं तिहुवणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तान्तेतगुणाणं नमो क्षीणाणं जितभवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने ससंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहम्। पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका संग्रह का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय स्वरूप वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे और उन 5 अस्तिकायों में उसके जो सामान्य विशेषात्मक अस्तित्व और बहुप्रदेशत्व रूप जो कायत्व था, उसकी व्याख्या 4 नंबर के श्लोक में गाथा में आचार्य भगवंत ने की थी। कल हमने 5 नंबर की गाथा को समझा था, जहाँ पर कुंद कुंद स्वामी हमें अस्तित्व और कायत्व के स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे, जो गुण और पर्यायों से युक्त होता है। अनेक प्रकार के गुण और विविध प्रकार की पर्याय, इनसे जो अनन्यमयी है, अनन्य है, अभिन्न है, ऐसे वह द्रव्य जिसमें अस्तित्व और कायत्व दोनों हैं, उनको ही अस्तिकाय कहा था। और इन 5 अस्तिकायों से ही 3 लोक निष्पन्न होता था। यह भी संक्षेप से कम हमने समझा था। द्रव्य का लक्षण ही गुण पर्यवत द्रव्यम था, इसलिए वह द्रव्य को या अस्तिकाय को दोनों को समझने के लिए गुणों को और पर्यायों को समझना आवश्यक, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही सामान्य विशेषात्मक है, या वस्तु का स्वरूप कह दो, वह भी सामान्य विशेषात्मक है। जैसे अस्तित्व के विषय में हमने समझा था सामान्य अस्तित्व, विशेष अस्तित्व, ऐसे ही
उस सामान्य विशेष अस्तित्व को समझने से हमारे पास वह वस्तु भी दो प्रकार की, एक सामान्य और दूसरी विशेष। वह कोई भिन्न भिन्न पृथकभूत वस्तु नहीं है, अपितु जो द्रव्यत्व को लिए हुई है वह सामान्य है और पर्याय गुणों से लिए हुई है वह विशेष है। इन्हीं बातों को विस्तार से आज अमृतचंद स्वामी समय व्याख्या में हमें प्रतिपादित करने वाले। जो वस्तु थी वह वस्तु दो पहलुओं से युक्त थी, एक सामान्य और दूसरी विशेष। जो सामान्य विशेषात्मक या गुण पर्यायात्मक ऐसा जो द्रव्य, ऐसी जो वस्तु थी, उसी द्रव्य वस्तु में अगर अस्तित्व और कायत्व है तो उसको हमने पंचास्तिकाय कहा था। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, जिस कायत्व और अस्तित्व में दोनों में सामान्य विशेषता के साथ साथ गुण पर्याय का भेद है, वही अस्तित्व और कायत्व से युक्त अस्तिकाय को हमने समझा था। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ के जो कुंद स्वामी का भाव था, उन भावों को ग्रहण करके आचार्य अमृतचंद स्वामी विस्तार से अस्तित्व और कायत्व इन दोनों की पृथकभूत विषय को, स्वरूप को समझाने का प्रयास करेंगे। गाथा में तो सामान्य रूप से ये कह दिया, ये अस्तित्व और कायत्व गुण पर्याय से युक्त ऐसे अस्थिकाय का स्वभाव अनन्यमयी होता है और जिससे तीन लोक निष्पन्न होता। अब इसको ही आचार्य भगवंत और खुलासा करते हुए हमारे सामने रखने वाले हैं कि जो यह गुण है और पर्याय है वह क्या है। जो वस्तु में, द्रव्य में गुण और पर्याय है, चंद्र जी वह क्या है। गुण और पर्याय यह क्या है। गुण जिसे हमने सहभुव गुणा और व्यतिरेकणा पर्याय समझा था, उसी को और अच्छे से समझाते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, चाहे पंडित जी पर्याय हो चाहे गुण हो, वे दोनों ही विशेष है। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। जो द्रव्यत्व 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 था वह सामान्य सामान्य और सामान्य था, पर जो उस द्रव्य के निमित्त से हमने पर्याय को समझा था, या द्रव्य में जिसका सद्भाव था, जिसे हमने सहभोग गुणा कहा था, वह दोनों क्या थे, विशेष थे। एक सहभावी विशेष था और एक व्यतिरेकी विशेष था। पुनः समझना, कल हमने गुण और पर्याय की परिभाषा बहुत अच्छे से समझी थी। जो सहभावी है, सहचर है, साथ साथ रहता है, आत्मा का ज्ञान दर्शन दृष्टांत में, वह गुण था। और जो व्यतिरेक रूप था, क्रमभावी रूप था, एक के बाद एक नियत रूप कोई ना कोई अवस्था जन्य था, उसको हमने पर्याय समझा था। इसलिए वह गुणों को और पर्यायों को, दोनों को भी अमृतचंद स्वामी विशेष कह रहे हैं। और फिर सामान्य कौन, सामान्य कौन, जब भी सामान्य होगा वह द्रव्यत्व ही सामान्य होगा। कल भी हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया था, द्रव्य गुण और पर्यायों से उत्पन्न था। आज कहने वाले हैं गुण और पर्याय द्रव्य का ही भाग है। समझ में आया।
कल का कथन भिन्न था, वस्तु अस्तिकाय द्रव्य नहीं बदला, मात्र कथन की दृष्टि बदली है। कल हमने इस प्रकार से समझा था, जो द्रव्य है उस द्रव्य को उत्पन्न करने के लिए निमित्त भूत वह गुण और पर्याय थी। पता कैसे चला द्रव्य है? पता कैसे चला चंद्रे जी आप पिता हो? बेटे से पता चल गया कि आप पिता हो। ऐसे ही गुण और पर्याय से पता चला ये द्रव्य है। अब कह रहे हैं कि द्रव्य से पता चल रहा है कि उसमें गुण पर्याय है। आपसे ही पता चल रहा है कि आपका ये बेटा है, चेहरे से नहीं पता चलता। बहुत सारे बेटा बेटी संतान माता पिता के चेहरे से मिलते जुलते होते। जिनको चेहरा पढ़ना बनता है वो समझ लेता है कि ये शायद इनका सुपुत्र है, इनका बेटा है, इनकी बेटी है। ऐसे ही अब मात्र कथन शैली बदल रही है। कल हमने दोनों को समझा था, गुण और पर्याय, उससे हमने द्रव्य का अनुमान लगाया था। अब द्रव्य को समझकर गुण और पर्याय का अनुमान करने वाले हैं। अनुमान यानी हमने समझा था, अनुमान एक परोक्ष ज्ञान है और उस परोक्ष ज्ञान की भी, अनुमान की भी परिभाषा हमने समझी थी। याद है चंद्रे जी? साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का जो ज्ञान होता है वह अनुमान है। धुएं से अग्नि का ज्ञान करना यह अनुमान है। ऐसे ही जहाँ पर्याय और गुण है वहाँ पे कौन होगा? द्रव्य होगा। और जहाँ द्रव्य है वहाँ पे कौन होगा? गुण और पर्याय होगी ही। इसलिए समकल भी जैसे हमने समझा था, वह द्रव्य जो था नियम से वैसा का वैसा ही था क्या चंद्रे जी? द्रव्य नष्ट हुआ था? द्रव्य नष्ट नहीं हुआ था? द्रव्य नष्ट नहीं हुआ था? द्रव्य नष्ट हुआ था? हुआ भी था, नहीं भी था। ऐसे ही आज पुनः हमें समझना है, वह उत्पाद वै द्रव्य रूप अस्तित्व सत क्या है। क्योंकि सत की परिभाषा हमने क्या की थी? उत्पाद वै द्रव्योक्तम सत, और सत को ही सतीश भाई अस्तित्व या सत्ता कहा था। सत को ही अस्तित्व और सत्ता कहा था। क्योंकि समझना, आज हमें अस्तित्व के स्वरूप को समझना है। अस्तित्व यानी होनापना, वह सामान्य विशेषात्मक है, ये भी हमने समझा था। अब उसमें गुण और पर्याय कैसे घटित करना, वह आज अमृतचंद स्वामी समझा रहे। समझ में आया? अस्तित्व समझ में आया था हमें। इस पेन का सत है, इस पेन का सत है। कौन सा सत है? कौन सी सत्ता है? कौन सी सत्ता है? महासत्ता भी है, अवान्तर सत्ता है। कौन सा अस्तित्व है? सामान्य अस्तित्व भी है, विशेष अस्तित्व भी है। इसमें और क्या क्या विशेषता है? इसमें गुण भी है, पर्याय भी है, ये द्रव्य भी है। इन सभी का आपस में तालमेल बिठाकर आज अमृतचंद स्वामी बहुत अच्छे से हमें समझाने वाले हैं कि जो गुण है और पर्याय है वे दोनों भी विशेष है, क्योंकि व्यतिरेक से है। और जो द्रव्य रूप द्रव्य था, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, ये भी समझना आवश्यक है। जो द्रव्य रूप था उसे ही सामान्य रूप कहा, और शेष गुण और पर्याय जो बदल रही थी, कौन बदल रहा था? कौन बदल रहा था? पर्याय तो बदल रही थी। पंडित जी, आप गुणों को बदलना मानते हो क्या?
गुणों को बदलना आप लोग मानते हो क्या? आत्मा का गुण क्या था? ज्ञान दर्शन। वो बदला क्या? चंद्रे जी, ज्ञान दर्शन बदला क्या? नहीं बदला क्या? अब सोचना पड़ेगा, समझना। वही कथन चित और नए की अपेक्षा से ही हमें समझना है। गुणों को विशेष क्यों कहा? गुणों को उत्पाद व रूप क्यों कहा? क्योंकि गुण विकारा पर्याया द्रव्य विकारा पर्याया। गुण का विकार ही द्रव्य का विकार ही पर्याय है। जो मेरा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान था, वही जब मैं पुरुषार्थ करूंगा उसका ही परिणमन होते 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 यह मति श्रुत ज्ञान की पर्याय छूट जाएगी और केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होगी। मति श्रुत ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान नहीं है, होगी भी नहीं। मति श्रुत ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान नहीं होगी। पर्याय किसकी है सतीश भाई? ज्ञान की सामान्य छूटेगी, एक पर्याय दूसरे पर्याय में समाविष्ट होगी। बहुत अच्छे से समझना। क्या आटे से बनी हुई रोटी, आटे से बनी हुई रोटी, उसमें आटा बचा? आटा नहीं बचा। पुनः समझना, सामान्य विशेष। विशेष जो आटा सूखा था, गीला था, लोई थी, बिला था, वह सब कुछ तद अवस्था में विशेष रूप समाप्त हुआ, पर आटा 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 सामान्य महासत्ता रूप कायम है। ऐसे ही ज्ञान 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 सामान्य ज्ञान रूप सामान्य ज्ञान की धारा अखंड है, पर जो मतिश्रुत रूप पर्याय उत्पन्न हुई थी वह बदलकर वह दूसरा ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। जो ये जीव कहते हैं मतिश्रुत को ही हमने केवल ज्ञान में परिणमित कर लिया। पंडित जी, मतिश्रुत ज्ञान को हमने केवल ज्ञान में परिणमित कर लिया, सत्य है? प्रश्न समझ में आया? मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान रूप हुआ कि मात्र ज्ञान दर्शन केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप हुआ? समझ में आया प्रश्न? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान रूप हुआ कि ज्ञान दर्शन केवल ज्ञान रूप हुआ? पुनः समझना, मति ज्ञान केवल ज्ञान हुआ, मति ज्ञान केवल ज्ञान हुआ कि ज्ञान मात्र केवल ज्ञान हुआ? पंडित जी, मति ज्ञान केवल ज्ञान नहीं हुआ, कथनचित पर्याय दृष्टि से एक पर्याय नष्ट होकर दूसरी पर्याय उत्पन्न होना यही द्रव्य का स्वभाव है। तो बदला कौन, छूटी कौन? वह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान रूपी पर्याय छोड़कर ही तो केवल ज्ञान बना। उपचार से कह रहे हो मति ज्ञान से हमने मति से श्रुत से हमने केवल प्राप्त किया, तो उपचार से तो सत्य है, पर केवल ज्ञान भिन्न पर्याय है, मति श्रुत भिन्न पर्याय है। जब मति श्रुत नहीं है तो मति श्रुत केवल कैसे होगी? समझ में आया क्या? मति श्रुत नहीं है तो मति श्रुत केवल कैसी होगी? नहीं हो सकती। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविना परिणामा पर्याया आत्मनि हर्ष विषाद आदिवत। एक समय में आत्मा में हर्ष या विषाद दोनों में से एक ही रहेगा। हम कहने के लिए उपचार से कहते हैं सुख के दिन दुख में बदले, हर्ष विषाद में परिवर्तित हुआ, पर हर्ष पर्याय भिन्न थी और विषाद पर्याय भिन्न थी। एक समय में दोनों की कंबाइंड कभी भी पर्याय नहीं होगी। होगी क्या? नहीं हो सकती। एक समय में एक द्रव्य की एक ही पर्याय होगी, वह चाहे ज्ञान की मति श्रुत हो चाहे केवल हो,
वह एक समय में एक ही होगी। समझ में आया? ज्ञान की पर्याय हो चाहे किसी की भी पर्याय हो, गुण का विकार ही पर्याय है, द्रव्य का विकार ही पर्याय है। इसलिए गुणों को और पर्यायों को विशेष कहा, और जिसके आधार से आलंबन से परिणमन हो रहा था, जो उसका अधिकरण रूप था, कौन था? कौन था? द्रव्य, अस्थि का है, अस्तित्व, उन सब की अपेक्षा से वह सामान्य था, और ये दोनों बदलने वाले थे। गुण बदलता है क्या चंद्रेश जी? गुण बदलता है क्या? बोलो ना। तो परिणमन होता है क्या? गुण बदलता है क्या? गुण बोलो ना, हाँ तो नहीं तो ना। गुण बदलता है पर बदलता नहीं है। चेतन गुण कभी अचेतन नहीं होगा, पर चेतन गुण ही चेतन में परिणमन करता हुआ बदलता है। समझ में आया क्या कुछ? मन नहीं आया? चेतन कभी अचेतन नहीं होगा, ज्ञान दर्शन कभी स्पर्श रस गंध रूप नहीं होगा, इसलिए नहीं बदलता। पर जो ज्ञान दर्शन है वह अपनी ही अवस्थाओं में बदलता रहता है, इसलिए वह बदलता है। क्या केवल ज्ञान बदलता है? क्या चंद्रेश जी केवल ज्ञान बदलता है? केवल ज्ञान क्या पंडित जी पर्याय की अपेक्षा से नहीं बदलता है? पर्याय की अपेक्षा से कह रहा हूं, पर्याय की ही अपेक्षा से बदलता है। केवल ज्ञान द्रव्य की, ज्ञान की अपेक्षा से, वस्तु की अपेक्षा से नहीं। प्रत्येक क्षण में सतीश भाई नया गेय, नया गेय, गेय जानते हैं? जानने योग्य पदार्थ, नए गे नए गे नए गे, प्रति समय उस केवल ज्ञान में क्या उत्पाद व द्रव्य नहीं हो रहा? हो रहा है। तो केवल ज्ञान बदला कि नहीं बदला? केवल ज्ञान ज्ञेय अपेक्षा से, वस्तु अपेक्षा से बदलता रहा, पर सामान्य ज्ञान की सत्ता की अपेक्षा से नहीं बदला। ये इसलिए बार बार अनेक दृष्टांतों से समझ रहे हैं, वही आज अमृतचंद स्वामी हमें समझाने वाले हैं। इतना सारा बदलना होने पर भी द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व तीनों भिन्न भिन्न नहीं है। दोनों में बदलाव हो रहा है, दोनों विशेष है, एक सामान्य है, फिर भी उन तीनों का अधिकरण कौन है? दोनों तीनों का अधिकरण एक ही है। कल हमने समझा था, याद है क्या? संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, इन तीन की अपेक्षा से भिन्नत्व है, पर अधिकरण आधार की अपेक्षा से एक ही है। एक ही है। पढ़ते हैं, समय व्याख्या को और विस्तार से और समझने का प्रयास करते। गाथा नंबर 5, आचार्य अमृतचंद स्वामी, समय व्याख्या। अत्र पंचास्तिकायानाम् अस्तित्व संभव प्रकाराः कायत्व संभव प्रकारश्च चोक्तः। मिल गया? समय व्याख्या गाथा नंबर 5, कुंद कुंद स्वामी की गाथा पर टीका अमृतचंद स्वामी। मिल गया? अत्र पंचास्तिकायानाम् अस्तित्व संभव प्रकाराः, जो आचार्य भगवान ने पंचास्तिकाय में 2 शब्द कहे थे, अस्तित्व और कायत्व। तो 5 अस्तिकायों का अस्तित्व किस प्रकार से है और कायत्व किस प्रकार से है, वह यहाँ पर कहेंगे। अस्तित्व संभव प्रकारा किस प्रकार से संभव है, कायत्व किस प्रकार से संभव है, उसको यहाँ पर कहेंगे टीका में अमृतचंद स्वामी। अस्ति यस्तिकानां गुणैः
पर्ययैश्च विविधै सह स्वभावो आत्मभावोन्नन्यत्व नन्यत्वम। मिल गया क्या? अस्ति ह्यस्तिकायानां गुणै पर्ययैश्च। अस्तिकायों में विविध प्रकार के गुण और विविध प्रकार की पर्याय अस्ति यानी होती है। सह स्वभावो आत्मभावो अनन्यत्वम, और वे भी कैसी है? गुण पर्याय। कल गाथा का अर्थ किया था क्या? पहले वाक्य में क्या कहा था आचार्य भगवान ने? जैसी मथी सहाव गुण ही सपजे विविहे। विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की जो गुण और पर्याय है वह अस्तिकायों में स्वभाव से, आत्मभाव से अनन्यमयी अस्ति यानी होती है। समझ में आया? समझने जैसा कोई विषय नहीं है, बहुत सामान्य गाथा का एक वाक्य में अर्थ लिख रहे हैं। अस्तिकायों में क्या है? अस्तिकायों में क्या है? कौन नहीं? अस्तिकाय, 5 अस्तिकायों में क्या क्या है? गुण पर्याय। कितनी कितनी गुण पर्याय? विविध, अनेक प्रकार की गुण पर्याय। कैसी है? कैसी है? किसी ने थोपी हुई, किसी ने दी हुई नहीं, वह अयुत सिद्ध रूप स्वभावो आत्मभावो अनन्यत्वम। कैसी है? गुण और पर्याय उस अस्तिकायों में स्वभाव से ही है, आत्मभाव से ही है, अनन्य है, भिन्न भिन्न नहीं है। अनन्य है, अन्य नहीं है। कौन? अनेक प्रकार के गुण पर्याय स्वभाव से है, आत्मभाव से है, उस द्रव्य से, अस्तिकाय से अनन्यमयी है, अभिन्न है। अब आगे और कहते हैं, वस्तुनो विशेषा ही व्यतिरेकिणः पर्याया गुणास्तु त एवान्वयिनः। वस्तुनो विशेषा ही व्यतिरेकिणः। वस्तु की जो विशेष है, वस्तु की जो विशेषता है या वस्तु में जो विशेष है वह व्यतिरेक रूप है। वह व्यतिरेक रूप है। कौन सा? पर्यायश्च पर्याया गुणास्तु त एव अन्वयिना। समझ में आया? मिल गया पहले वाक्य? ये बताओ। टीका में तो वाक्य मिल गया क्या? अब पुनः समझते हैं। वस्तुनो विशेषा ही व्यतिरेकण। वस्तु में जो विशेष है, कौन? अभी तो हमने समझा। वस्तु में कौन विशेष है? गुण और पर्याय दोनों विशेष है और वह द्रव्यत्व सामान्य है। वस्तु में गुण और पर्याय क्या है? विशेष है और द्रव्यत्व सामान्य है। मां रोटी, पराठा, पूड़ी, ये तीनों और आटा, उनमें से मात्र रोटी, पराठा और लुचई ये पर्याय ही विशेष है क्या? मात्र पर्याय विशेष नहीं है, वहाँ चिकनाई गुण रोटी में बहुत कम है, उससे अधिक पराठे में, उससे अधिक पूड़ी में। तो ये क्या हुआ? गुणों में भी विशेषता है और पर्यायों में भी विशेषता है। ऐसे वह वस्तु की व्यतिरेकी विशेष, वस्तु के व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय है और अन्वयी विशेष गुण हैं। इसी वाक्य को हम समझने का पहले से प्रयास कर रहे थे, पुनः समझते। वस्तु में वस्तु का स्वरूप कैसा है? सामान्य विशेषात्मक। वस्तु का स्वरूप कैसे है? सामान्य विशेषात्मक। सामान्य और विशेष। तो सामान्य कौन हो गया? जो सभी अवस्था में एक सा होता है, महासत्ता रूप होता है, वह सामान्य होता है। स्वीकार?
समझ में आया? वह सामान्य है। फिर विशेष कौन? जो बदलता रहता है, जो सभी अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, वह अवान्तर सत्तारूप विशेष कहा था। पुनः समझना, विशेष कौन? जो पर्याय मात्र मत कहना, पर्याय गुण शब्द हम बाद में समझेंगे। जो बदल रहा है, जो बदल रहा है, जिस जिसमें परिणमन हो रहा है, वह विशेष है। सामान्य जो सभी अवस्था में एक सा है, वह सामान्य है। और अवस्था अवस्था में बदलने का जो काम कर रहा है, या जो बदल रहा है, उसको विशेष का। तो विशेष भी दो प्रकार का है। विशेष भी दो प्रकार का। कौन सा? एक व्यतिरेकी विशेष और एक अन्वयी विशेष। एक व्यतिरेकी विशेष, दूसरा अन्वयी विशेष। व्यतिरेक और अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है होने पर होना। जहाँ द्रव्य होगा वहाँ उसका गुण होगा ही होगा, वैसा ही। जहाँ जीव है वहाँ पर ज्ञान दर्शन होगा ही, भले ही उसकी कोई अन्य व्यतिरेकी पर्याय भी क्यों ना हो, पर गुण ज्ञान दर्शन ही होगा। कि स्पर्श रस भी होगा आत्मा में, जीव में। गुण कौन सा होगा? जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान दर्शन है। कल भी हमने परिभाषित किया था गुण को, सहभावी। जो सहभाव सभी भावों में होता है, सभी अवस्थाओं में होता ही है, वह गुण कहलाता है। तीन प्रकार बहुत अच्छे से अलग अलग करके हमें समझना है। एक द्रव्यत्व, वो भी सभी में है। द्रव्यत्व वो भी सभी में है। पुनः जो विशेष अस्तित्व रूप था, वह गुण भी सभी में है। और पर्याय पंडित जी सभी में कोई ना कोई पर्याय है, इस अपेक्षा से पर्याय भी सभी में है, पर तीनों सभी में अंतर है। समझ में आ रहा है क्या? पुनः आटे रोटी पराठा लोचे पे पहुंचते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आए। तीनों अवस्थाओं में जो सामान्य उपादान भूत था, महासत्ता भूत था, वह आटा, वह द्रव्यत्व हुआ, सामान्य हुआ। फिर उसमें जो चिकनाई रोटी में भी थोड़ी सी थी, तभी तो रोटी बन पाई, नहीं तो सूखा आटा ही रहता। कुछ तो चिकनाई थी, पर उससे अधिक ये चिकनाई गुण भी तीनों में था, पर फिर भी तारतम्यता, कम अधिकपना, कुछ भी थोड़ा सा कम अधिकपना उसमें था। फिर पर्याय भी थी, पर एक की रोटी पर्याय थी, एक की पराठा पर्याय थी, एक की पुड़ी पर्याय थी। इस प्रकार तीनों का अस्तित्व होने पर भी तीनों के होने पने में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। समझ में आया? द्रव्यत्व पूर्ण रूप से सामान्य। गुण जो है, जिसे अन्वयी विशेष कहा, गुणों को क्या कहा? दो प्रकार के विशेष समझे ना। अन्वयी विशेष इज इक्वल टू गुण लिख दो, और व्यतिरेकी विशेष बराबर पर्याय लिख दो। अन्वयी होने पर होना, सहभावी, सहचर, जो साथ ही रहेगी, ऐसी ज्ञान दर्शन स्पर्श रस गंध वर्ण, ये उसके गुण थे, वह अन्वयी थे। पुनः जो व्यतिरेक रूप विशेष था, वह पर्याय था, उसे पर्याय कहा था। पर्याय भी कोई ना कोई होगी, पर जो रोटी की पर्याय है वो पराठे में है क्या? जो पराठे की पर्याय है पुड़ी में है क्या? नहीं है। ये तो फिर भी भिन्न भिन्न पर्याय हुआ, भिन्न भिन्न पर्याय हुई। अब उसी जो सूखा आटा था, जिसको आपने पानी डालकर माँ गूँथ लिया था, उसमें
और उससे जो लोई बनाई थी, बिला उसको पाटे पर बेल लिया था और तवे पर रोटी बनी थी, इन सब में कुछ कुछ अंतर था क्या? कुछ कुछ अंतर था क्या? जो तवे पर रोटी बनकर तैयार हुई थी वह पाटे पर बिली हुई रोटी के जैसी ही थी कि पर्याय में अंतर था? पर्यार्थिक दृष्टि से ही पंडित जी कथन चल रहा है। जो पाटे पर बेल के रखी थी वो गीली थी, कच्ची थी, और वही अग्नि के संयोग से सूखी भी हो गई और पक भी गई। अंतर समझ में आया क्या? उस पाटे पर बेलने से पहले जो लोई रूप आपने आटा निकाला था उसमें और पाटे पर बिली हुई रोटी में अंतर था क्या? पर्याय का था। पर्याय तो थी, पर सभी पर्यायों में थोड़ा 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 सा अंतर था। यही व्यतिरेकपना है। गुण वही था, उसमें गुण वही था, द्रव्य भी वही था, पर वह पर्याय थोड़ी थोड़ी सी बदल रही थी। पुनः समझना, द्रव्यत्व पंडित जी वही था, गुण वैसा ही था, पर्याय भिन्न थी। तीन बातें समझ में आई? तीन बातें समझ में आई। द्रव्यत्व वही था, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा, पर गुण थोड़ा सा, किसी में सूखापन, गीलापन, बहुत गीलापन और सूखापन, ये कुछ कुछ अंतर रूप गुण थे, वैसे गुण थे। और वह पर्याय परिपूर्ण रूप से एक से दूसरी व्यतिरेक रूप, दूसरे से तीसरी और भिन्न, ऐसी जो भिन्नत्व से व्यतिरेकपना से युक्त है वह विशेष यानी पर्याय। समझ में आया? वस्तु कैसी है? सामान्य विषय। हाँ, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय की व्याख्या कल, हाँ विशेषता तो है, उसकी और बृहद व्याख्या आचार्य जयसेन स्वामी ने की है। उनकी टीका में हम उन दोनों शब्दों को विस्तार से समझेंगे। हाँ, किसका? किसमें? प्रत्येक द्रव्य में 10 गुणों में से 8 गुण होते हैं। जहाँ अस्तित्व है वहाँ वस्तुत्व है और वही प्रमेयत्व है। प्रमेयत्व का अर्थ ही होता है जानने योग्य पदार्थ यानी प्रमेय, ज्ञेय। और जो उस गुण से युक्त है उस गुण को प्रमेयत्व गुण कहा। जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु किसी के जानने योग्य है क्या? किसी के जानने योग्य है क्या? अगर इसको कोई जान रहा है तो इसमें ज्ञेयत्व प्रमेयत्व है। और अनुमान ज्ञान से भी जाने, अस्तित्व है, शेष गुण है, अचेतनत्व है, शेष गुण है। एक भी गुण, जैसे हमने पुद्गल के विषय में भी समझा था, स्पर्श है तो पुद्गल में स्पर्श है तो रसगंध वर्ण होगा ही। मात्र स्पर्श समझ में आ रहा है, मात्र हमें वर्ण दिख रहा है, क्या उसको सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं होगी क्या? कुछ स्पर्श नहीं होगा क्या? भले समझ में नहीं आए पर होगी। ऐसे ही सभी गुणों को हमें समझना है, कोई भी पर्याय द्रव्य में उसे ग्रहण करके। अब पुनः पहुंचते हैं विषय पर। समझ में आया माँ? विशेष कितने प्रकार के? 2। कौन से? अन्वयी विशेष, व्यतिरेकी विशेष। गुणों को अन्वयी विशेष कहा और पर्यायों को व्यतिरेकी विशेष कहा। जो समय समय पर अवस्था रूप बदलते हैं वह व्यतिरेकी विशेष रूप पर्याय है। जो अवस्थाओं में कथनचित बदलते हुए अपने स्वरूप को छोड़ नहीं है, ऐसे उन अन्वयी गुणों को, अन्वयी विशेष को गुण कहा। अन्वयी गुण यानी विशेष और व्यतिरेकी विशेष यानी पर्याय। ये 2 बातें समझ में आई, तभी आगे पढ़ने का सार है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताओ। हाँ,
नहीं आप दे रहे हो क्या? बस आ गया समझ में। अन्वेक अन्वयी जो होते हैं वे गुण होते हैं और व्यतिरेकी जो होते हैं वह पर्याय होती है। समझ में आया? व्यतिरेक रूप में क्या ग्रहण करेंगे? रोटी, पराठा आदि व्यतिरेकी हो गए और अन्वयी क्या हो गए? जो उसमें सामान्य रूप से चिकनाई थी, गेहूं के आटे पना था, वह उसके गुण थे। आटा द्रव्य हुआ, आटा पना गुण हुआ। नहीं आया समझ में? आटा द्रव्य हुआ, आटा पना गुण था। मात्र शब्द एक गुणवाची है, एक द्रव्यवाची है। भाषा का अंतर है, वस्तु बदलने वाली नहीं है। भाषा समय समय पे बदलेगी। समझ में आया? दो विशेष कौन से? अन्वयी विशेष और व्यतिरेकी विशेष। अन्वयी विशेष गुण कहलाते हैं और व्यतिरेकी विशेष पर्याय कहलाती है। फिर तत् एकेन पर्यायेण पजायमानस्यान्वयिना गुणेन द्रव्यं विभ्राणसेकस्यापि वस्तुना समुच्छेदोत्पाद द्रव्य लक्षण अस्तित्वमुपपद्यत एव। मिल गया? पुनः बहुत बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। तत् एकेन पर्यायेन प्रलीयमानस्य, उसमें से एक पर्याय का प्रलीयमान यानी नष्ट होना, प्रलय यानी नष्ट होना। एकेन पर्यायेण, एक पर्याय से, प्रलीयमान एक पर्याय से नष्ट हो जाना। अन्येनोपजायमान, अन्य में उत्पन्न हो जाना। ऐसे अन्येन उपजाय मानस्य अन्वयिना गुणेन द्रव्यम। पुनः तीन बातें ही समझना है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। जो एक पर्याय से विलीन होकर दूसरी पर्याय में उत्पन्न होते हुए भी अन्वयी रूप से जो द्रव्य है, बातें समझ में आई? भले ही शब्दों का अंतर है, एक पर्याय से विलीन यानी व्यय, एक पर्याय से विलीन होना यानी व्यय होना, दूसरी पर्याय में वह प्राप्त कर लेना या दूसरी पर्याय को उपजायमान उत्पन्न होना, यह उत्पाद। फिर भी जो अन्वयी गुणेन, अन्वयी गुण की अपेक्षा से या अन्वयी विशेष की अपेक्षा से द्रव्यम बिभ्राण से कस्यापि वस्तुना, जो ऐसा वस्तु का वह समुच्छेदोत्पाद वै लक्षण अस्तित्वम उपपद्य एव। यही तो अस्तित्व है। क्या है अस्तित्व? पहले ही दिन से हम समझ रहे हैं, अस्तित्व यानी सत्ता, अस्तित्व यानी सत्ता, सत्ता यानी सत। इज इक्वल टू करते जाओ, अस्तित्व इज इक्वल टू सत्ता, सत्ता इक्वल टू सत, सत इक्वल टू उत्पाद व द्रव्य, इसलिए उत्पाद व द्रव्य इज इक्वल टू अस्तित्व। नहीं आया समझ में? क्रम से लिख लो ना, नहीं आ रहा है समझ में तो। अस्तित्व बराबर सत्ता, सत्ता बराबर सत, सत बराबर उत्पाद व द्रव्य। चारों लिख गए क्या? चारों लिख गए। अब जो चौथा लिखा है वह उत्पाद व द्रव्य इज इक्वल टू बराबर पहला अस्तित्व। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? होता है। समझ में आया? अस्तित्व, सत्ता, सत और उत्पाद व द्रव्य ये सभी एक ही है, पर्यायवाची नाम है। अब समझ में आया क्या? यहाँ पर वही समझा रहे हैं। अस्तित्व का स्वरूप कुंद कुंद स्वामी ने समझाया गुण पर्याय से। कैसा गुण पर्याय? आज तक हमने द्रव्य का स्वरूप तो गुण पर्याय रूप समझा था, पर अमृतचंद स्वामी कुंद कुंद स्वामी के अस्तित्व को समझा रहे हैं कि अस्तित्व भी गुण पर्यायात्मक है।
शब्दों का फेर है। क्या हमने पंडित जी अस्तित्व, महासत्ता और अवान्तर सत्ता रूप नहीं समझा क्या? तो महासत्ता मतलब क्या था माँ? महासत्ता मतलब ही तो सामान्य द्रव्यत्व था, और अवान्तर सत्ता मतलब ही तो विशेष पर्याय थी। समझ में नहीं आया? कुछ पुरानी बातें दिमाग में थोड़ी सी भी होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कम से कम जो पुराना लिखा है एक बार देख के आया करो तो बहुत अच्छे से आगे का विषय समझ में आता रहेगा। समझ में आया क्या कह रहे हैं? एक पर्याय से नष्ट होकर दूसरी पर्याय में उत्पन्न होते हुए अन्वयी विशेष के द्वारा जो द्रव्य है, ऐसे एक ही वस्तु में जो उत्पाद व्यय और द्रव्य लक्षण से युक्त अस्तित्व को यहाँ पर कहा। किसको? अस्तित्व को। कैसा है अस्तित्व? उत्पाद व द्रव्य रूप है, तो उसमें से उत्पाद व किस में लगेगा? विशेष में, पर्याय में नहीं पंडित जी, विशेष में। चाहे गुण हो चाहे वो हो। और वही किस में पुनः द्रव्य किस में लगेगा? द्रव्य में भी लगेगा और गुण में भी लगेगा। दोनों अपेक्षाओं को समझना। जो शाश्वत रहने वाला गुण है उसके अपेक्षा से द्रव्य है, और परिणमन गुण विकारा पर्याया द्रव्य विकारा पर्याया, वो पर्यार्थिक अपेक्षा से गुण भी नश्वर है, पर्यार्थिक अपेक्षा से द्रव्य भी नश्वर है। पर पर्यार्थिक अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक से वही है, पर्यार्थिक से भिन्न है। एक ही वस्तु में एक ना। समझ में आया क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आ रहा है तो हाँ कह दो, नहीं है तो नहीं कह दो, तो आगे बढ़ाएं। चंद्र जी कुछ समझ में आया क्या? नया कोई विषय नहीं है। अस्तित्व में आचार्य भगवान ने गुण पर्याय को घटित किया है, बस, और कुछ नहीं है। अस्तित्व में भी द्रव्य रूप से गुण है और उत्पाद वय रूप से उसका परिणमन पर्याय रूप है। ऐसा अस्तित्व का स्वरूप यहाँ पर कहा। गुण पर्याय ही सह सर्वथान्यत्वे त्वन्यो विनश्च त्वन्यः प्रादुर्भवत्यन्यो ध्रुवत्वामालम्बत इति सर्वं विलप्यते। आगे की पंक्ति पढ़ ली। गुण पर्याय ही सह सर्वथा अन्यत्वे त्वन्यो अन्यत्वेन्यतन्यो। क्या कहा? ये गुण पर्याय क्या सर्वथा अन्यत्व है कि अन्य है कि भिन्न है कि अभिन्न है? गुण पर्याय द्रव्य से और परस्पर में, गुण और पर्याय एक दूसरे से और गुण पर्याय दोनों द्रव्य से अन्य है कि अनन्य है? सर्वथा अन्यत्व तन्यो। सर्वथा न अन्य है न सर्वथा अनन्य है। क्यों? विनश्यत्यन्तः प्रादुर्भवत्यन्तो ध्रुवत्वमालम्बनात् इति सर्वं विलप्यते। क्या कहा? सर्वथा अन्यत्व हो अगर आप ऐसा मानो। कैसा? गुण और पर्यायों के साथ सर्वथा अन्यत्व है। किसका? उन अस्तित्व का, अस्तिकायों का सर्वथा अन्यत्व मानो तो अन्य कोई विनाश को प्राप्त हो जाएगा, अन्य किसी का प्रादुर्भाव हो जाएगा और अन्य ही कोई ध्रुव रहेगा, इसलिए सबका ही विनाश हो जाएगा। अभी नहीं आया होगा समझ में, अब समझते हैं दृष्टांत के साथ। माना कि जो गुण और पर्याय है, इस पेन में गुण है क्या? इस पर्याय में माँ गुण है क्या? इसमें पर्याय है क्या? इसमें द्रव्य है क्या? तीनों है। अस्तिका है क्या? अस्तित्व है क्या? सब है। अब समझना, इससे गुण अन्य है कि अनन्य है?
गुण पर्याय अस्तित्व द्रव्यत्व इस पेन से भिन्न है कि अभिन्न, अन्य है कि अनन्य। अभिन्न अनन्य है वर्तमान में हम देख रहे हैं इस अपेक्षा से। अगर इसको हम अस्तित्व को और गुण पर्याय को इनसे भिन्न मानेंगे, वस्तु से भिन्न मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो क्या दोष हो जाएगा? फिर आचार्य महाराज कह रहे हैं उत्पन्न होने वाला कोई अन्य होगा, नाश होने वाला कोई अन्य होगा और द्रव्य कोई अन्य ही होगा, और पेन तो चौथी वस्तु हो गई। समझ में आया क्या? गुण पर्याय को हमने उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप समझा। पर्याय उत्पाद व्यय रूप थी और द्रव्य गुण था। तो यह गुण और पर्याय इससे भिन्न है क्या? भिन्न है। कोई अगर ये कह दे कि द्रव्य से ये भिन्न होती है, फिर अगर भिन्न होती ही है तो फिर नष्ट कौन हुआ, उत्पन्न कौन हुआ और इसके साथ कौन है, ये कहना मुश्किल हो जाएगा और सभी वस्तु का नाश हो जाएगा। समझ में आया? भिन्न है तो हम चंद्रेश जी किसको उत्पन्न हुआ किसको नाश हुआ कैसे मानेंगे? इसलिए पहले ही पंक्ति में कहा था उसी द्रव्य में जो एक पर्याय का नाश होकर दूसरे पर्याय का उत्पन्न होकर गुणों का वैसा रहना था, वही अस्तित्व का उत्पाद व द्रव्य गुण पर्यायात्मक था। अब यहाँ कह रहे हैं गुण पर्याय अस्तित्व से द्रव्य से सर्वथा भिन्न मानेंगे तो क्या होगा? कौन सी पर्याय नष्ट हुई, कौन सी उत्पन्न हुई, किसकी उत्पन्न हुई और किसकी नष्ट हुई, कैसे संबंध करेंगे? नहीं किया जा सकता। फिर इसलिए जैसे उनका नष्ट होना शाश्वत पक्का है, ऐसी वस्तु का भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गुण पर्याय से रहित वस्तु होती नहीं है। होगी क्या? गुण पर्याय से रहित वस्तु नहीं होती। सर्वथा अन्यत्व मानेंगे तो अन्य ही किसी का नाश हुआ। आटे को रोटी से सर्वथा भिन्न, सर्वथा इस शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान रख, सर्वथा भिन्न मानेंगे तो रोटी किसकी बनी? रोटी किसकी बनी? आटे का ही अभाव हो गया, आटा नष्ट ही हो गया तो बनी क्या? आटा नष्ट ही हो गया तो बना क्या? इसलिए सर्वथा वह भिन्न नहीं है। फिर उत्पाद भी हुआ तो आटे को छोड़ के रोटी का उत्पाद हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। और जो द्रव्य रूप द्रव्यत्व और गुणत्व था वो भी नष्ट हो जाएगा तो पूरे वस्तु का ही विप्लव यानी विनाश हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार से पांचों अस्तिकायों को हमें ग्रहण करना है। ततः साध्यास्तित्व संभव प्रकार कथनम, इस प्रकार से यह गुण पर्याय अस्तित्व में भी संभव है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। किसमें है? गुण पर्याय द्रव्य में है, ये तो हमने पढ़ा ही है, समझा ही है। अब गुण पर्याय को अस्तित्व में घटित कर रहे हैं। किसमें? अस्तित्व में। अस्तित्व किस प्रकार से है तत्संबंधी यह कथन सत्य है, योग्य है, न्याय सम्मत है। इसलिए पांचों अस्तिकायों का अस्तित्व किस प्रकार से है? सामान्य विशेष तो हमने समझा, आप नए शब्द चाहिए। गुण पर्याय से युक्त है, सामान्य विशेष ही गुण पर्याय है, वही उत्पाद व द्रव्य है। पर अभी यहाँ अपेक्षा गाथा की श्लोक की अपेक्षा से पांचों अस्तिकायों का अस्तित्व किस प्रकार से है? उत्पाद व द्रव्य रूप सामान्य विशेषात्मक गुण पर्यायों से युक्त ऐसा जो है तत्संबंधी जो भी पहले परिच्छेद में कथन किया वह सत्य है, योग्य है और न्याय सम्मत है, ऐसा आचार्य भगवत ने कहा। समय हो गया है। समझ में आया?
नहीं आए तो कल पुनः संक्षेप से इसका विस्तार करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कायत्व के भी विषय में हमें उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैन दर्शन में निरन्वय विनाश नहीं होता। पिछली बार भी एक शब्द मैंने कहा था, निरन्वय विनाश नहीं होता, उसको कल विस्तार से समझेंगे। अस्तित्व के बाद कायत्व का भी ज्ञान होगा, उसमें भी उसे समझना आवश्यक है। तो किस प्रकार से विनाश होता है द्रव्य का? चंद्रेश जी, द्रव्य का नाश, गुणों का नाश होता है क्या? नहीं होता है क्या? होता है। तो कैसा होता है वही हमें समझना है। उसके लिए शब्द है सावयव और निरन्वय। उसका विस्तार से व्याख्यान कल समझेंगे। पर मैं भूल जाऊं तो आपको याद दिला रहा हूं, पर आप भूल जाओ तो मैं तो कहने ही वाला हूं। कल करेंगे समय पर समय की व्याख्या, क्योंकि आज का समय पूर्ण हुआ। कल विस्तार से उसको समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की